मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। और अभी हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनावों की। बिहार विधानसभा चुनाव में मैंने 2 लोकसभा की 12 विधानसभा सीटों की बात अब तक की है और अभी मैं तीसरी लोकसभा सीट जो मुंगेर की है उसकी बात करने जा रहा हूं। मुंगेर लोकसभा सीट से अभी जो सांसद हैं वो हैं राजीव रंजन सिंह। ये जनता दल यूनाइटेड से सांसद हैं और इस सीट से 2 बार 64 और 67 में मधु लिमये वो भी सांसद रहे हैं। ये इतिहास के तौर पर जानना चाहिए। अगर इस लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 6 विधानसभा सीटें हैं। वो 6 विधानसभा सीटें हैं मुंगेर, जमालपुर, सूर्यागढ़ा, लखीसराय, मोकामा और बाढ़। मोकामा मतलब वही अनंत सिंह वाली जो अपराधी छवि के अनंत कुमार सिंह है और जो पहले जनता दल यूनाइटेड में रहते थे अभी राजद में आ गए। सबसे पहले बात मुंगेर विधानसभा सीट की। और मुंगेर विधानसभा सीट की अगर इतिहास की बात करें तो इस सीट को अभी 2015 में यहाँ के विधायक हैं विजय कुमार यादव। विजय कुमार यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने फिर से टिकट दे दिया है। 2015 के चुनाव में विजय कुमार यादव को 77,000 से ज्यादा मत मिले थे। 2015 में नीतीश कुमार की जदयू और लालू जी की राजद, ये दोनों एक साथ थे। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रणव कुमार यादव थे। प्रणव कुमार यादव को उनके सामने 72,851 मत ही मिल सके थे। तो अभी क्या है, टिकट काट दिया है विजय कुमार यादव का, जो वहां से राष्ट्रीय जनता दल ने विजय कुमार यादव का टिकट काट दिया है और उनकी जगह अविनाश कुमार विद्यार्थी को टिकट दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से प्रणव कुमार यादव को मैदान में उतारा है और रालोसपा यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उन्होंने सुबोध वर्मा को टिकट दिया है, जिसको कहते हैं कि ट्विस्ट यहां हो सकता है। सुबोध वर्मा मुंगेर की जो मेयर हैं रूमा राज, उनके पति हैं। और अगर इस सीट की बात करें कि यहां दम किसका ज्यादा दिख रहा है तो निश्चित तौर पर इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल मजबूत स्थिति में है, लेकिन जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है उसका लड़ना उसके प्रत्याशी की मजबूती से भी तय होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को यहां बढ़त मिल सकती है। जमालपुर विधानसभा ये विधायक है वहां जनता दल यूनाइटेड के शैलेश कुमार, 3 बार के विधायक हैं। और शैलेश कुमार आए थे जब वो समता पार्टी में आए थे। वो जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार के बहुत जबरदस्त समर्थक हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर आए थे और 1995 में ये शामिल हुए थे। अभी नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्रालय उन्हीं के पास है। अब जमालपुर से शैलेश कुमार फिर से अपनी विधायकी बचाने के लिए लड़ेंगे और उनके सामने ये सीट उधर महागठबंधन में गई है कांग्रेस के खाते में। कांग्रेस से अजय कुमार सिंह मैदान में है और चूंकि यहां से जनता दल यूनाइटेड है एनडीए की तरफ से, तो लोक जनशक्ति पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है दुर्गेश कुमार सिंह। लेकिन शैलेश कुमार की स्थिति यहां बहुत मजबूत है और बहुत लगता नहीं है कि दुर्गेश कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के बहुत ज्यादा नुकसान कर पाएंगे। सीधा मुकाबला कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड में होगा, जिसमें जनता दल यूनाइटेड का पलड़ा भारी है। सूर्यागढ़ा सीट की अगर बात करें तो 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के प्रहलाद यादव, अच्छा ये भी देखिए ऐसी सीट है जहां तीसरी बार चुने गए। इसके पहले जो मैं बात कर रहा हूं तो इससे यह भी अनुमान लगता है कि जो विधायक हैं उनकी ताकत कितनी ज्यादा है। जमालपुर में 3 बार के विधायक थे शैलेश कुमार और ये 3 बार के विधायक सूर्यागढ़ा में ये है प्रहलाद यादव। 3 बार के विधायक हैं तो रिस्क नहीं लिया है, जोखिम नहीं लिया है। प्रहलाद यादव को टिकट दे दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने और जनता दल यूनाइटेड ने यहां से रामानंद मंडल को टिकट दिया है। और जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो भी यहां मैदान में है और रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह।
हालांकि प्रहलाद यादव की स्थिति अच्छी है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड यहां मजबूत स्थिति में दिख रही है और भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का गठजोड़ है। लेकिन इसके बावजूद जो अलग से एक ट्विस्ट है, जिसको मैं बार बार एक्स फैक्टर कह रहा हूं, तो लोक जनशक्ति जहां जहां जदयू है वहां उनके प्रत्याशी दिख रहे हैं और ये स्थिति बदल सकते हैं। लखीसराय एक ऐसी विधानसभा सीट जिस पर अगर हम बात कहें तो वैसे तो कांग्रेस हर जगह ही मजबूत रहती थी 85 तक, लेकिन 85 के बाद इस विधानसभा सीट को कभी कांग्रेस जीत नहीं सकी है। और इस बार कांग्रेस जो है वो अमरीश कुमार को उन्होंने मैदान में उतारा है, यानी जो महागठबंधन है उसने कांग्रेस के खाते में ये सीट दी है। ये क्यों दी है? क्योंकि अभी जो इस सीट का गणित अगर हम कहें तो जनता दल, जनता पार्टी और भाजपा, इनके टिकट पर 3 बार यहां से विधायक चुने गए थे कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह। इसके अलावा जो विजय कुमार सिन्हा अभी के जो विधायक हैं, ये लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। और यहां एक जरूरी बात समझने की है कि जब नीतीश जी लालू जी के साथ चले गए थे 2015 में, तब भी यह सीट किसने जीती थी? भारतीय जनता पार्टी ने। और किसको हरा कर जीती थी? वो रामानंद मंडल जनता दल यूनाइटेड। अब रामानंद मंडल 2015 में 69,000 से ज्यादा मत पाए थे, 69,345, और 75,901 मत पाके जीत गए थे भाजपा के विजय कुमार सिन्हा। अब ये भाजपा के खाते में आई तो जनता दल यूनाइटेड को अपने हारे हुए प्रत्याशी रामानंद मंडल को एकोमोडेट करना था, तो उन्होंने उनको सूर्यागढ़ा से प्रत्याशी बना दिया। अब कई जगह आप देखेंगे कि इस तरह से अगल बगल की सीट में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच, और उधर राजद, माले और कांग्रेस के बीच, क्योंकि जो सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल है उसको बड़ी संख्या में टिकट दे दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने, कांग्रेस ने एकोमोडेट ज्यादा कर लिया है। और अब कुल मिला के विजय कुमार सिन्हा और अमरीश कुमार, इन्हीं के बीच में मुकाबला है। यहां लोक जनशक्ति का प्रत्याशी नहीं दिख रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी होगी, जो एआईएमआईएम और बसपा और ये वाला गठजोड़ है, उसका भी प्रत्याशी होगा। कितना फर्क डाल पाएंगे वो मुश्किल दिखता है। विजय कुमार सिन्हा बहुत मजबूत स्थिति में है, विधायक बनते दिख रहे हैं। मोकामा, इस सीट की चर्चा अलग से होनी चाहिए। मुंगेर लोकसभा की मोकामा विधानसभा सीट, मतलब दबंग भूमिहार नेता अनंत कुमार सिंह, उन्हीं का दबदबा है यहां। 2015 में यहां से वो निर्दलीय विधायक के तौर पर चुने गए। अनंत कुमार सिंह क्यों गए थे जनता दल यूनाइटेड छोड़ के, जान लेना चाहिए। वो जनता दल यूनाइटेड से उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया सितंबर 2015 में कि नीतीश जी लालू जी के साथ क्यों चले गए, इसलिए त्यागपत्र दे दिया। जबकि उसी जनता दल यूनाइटेड से 2005 और 2010 में विधायक अनंत कुमार सिंह चुने गए थे। अब अगस्त 2019 में अनंत सिंह के जो पैतृक गांव है उनका, वहां से AK-47 मिली, उनके ऊपर UAPA लगा, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। आपराधिक छवि के हैं, छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। NDTV के एक पत्रकार के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया था और बार बार उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल वो जैसे ही ये चुनाव का समय आया है, अब वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं यहां से। यानी जनता दल यूनाइटेड से जिसलिए वो गए थे कि आपने राजद से हाथ क्यों मिलाया, अब राष्ट्रीय जनता दल के ही वो प्रत्याशी हैं। और अगर पिछले चुनाव की बात करें तो अनंत कुमार सिंह ने 37% से ज्यादा मत हासिल किया था, 51,564, और इनके सामने जो दूसरे स्थान पर रहे थे वो नीरज कुमार थे, 36% से ज्यादा मत मिले थे। 36% से ज्यादा मत का मतलब आप समझिए कि नीरज कुमार राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों का वोट बैंक लेकर गए थे। अनंत कुमार सिंह को भाजपा का, और खासकर के इसको भूमिहार वोट कहते हैं, और यहां भूमिहार मतदाता बहुत प्रभावी है। हालांकि इसके अलावा जातीय समूह में कुर्मी, यादव और पासवान मत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तीसरे स्थान पर यहां लोक जनशक्ति के कन्हैया सिंह रहे, तो उनको भी 15,000 से ज्यादा मत मिले थे। तो सीट पे निश्चित तौर पर अनंत सिंह का दबदबा है, अनंत सिंह का प्रभाव है, लेकिन अनंत सिंह राष्ट्रीय जनता दल से गए हैं तो क्या भूमिहार मतदाता उधर जाना चाहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और चूंकि अनंत कुमार सिंह के सामने नीतीश कुमार ने राजीव लोचन नारायण सिंह, इनकी छवि थोड़ी साफ सुथरी है, अच्छी छवि के माने जाते हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी ने सुरेश सिंह निषाद, इनको टिकट दे दिया है। तो भले ही यहां स्थितियां बदले और कुछ, लेकिन फिलहाल पहली नजर में अनंत सिंह का पलड़ा भारी लग रहा है। और अब बात मुंगेर लोकसभा की 6वीं यानी बाढ़ विधानसभा सीट की। ये पटना जिले में कुल 14 सीटें हैं, तो उसमें से एक ये भी है। अब यहां क्या है कि ये सीट ऐसी सीट है जिसको आप कह सकते हैं कि भाजपा की बहुत कब्जे वाली सीट है। यहां से विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। अब 3 बार वो विधायक रह चुके हैं, चौथी बार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। 2015 में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ही आमने सामने थे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने जनता दल यूनाइटेड को यह सीट दे दी थी। अब चूंकि शैलेंद्र सिंह ज्ञानू ने जनता दल यूनाइटेड के मनोज कुमार को हराया था और अंतर ठीक ठाक था, ज्ञानेंद्र सिंह को करीब 64,000 और मनोज कुमार को करीब 56,000 मत मिले थे। इससे पहले 2005 और 2010 में ज्ञानेंद्र ज्ञानू जदयू के टिकट पर चुने गए थे, यानी 2015 में जनता दल से इधर आ गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। अब क्या है, अब यहां से ज्ञानेंद्र ज्ञानू के सामने भाजपा के कांग्रेस के सत्येंद्र बहादुर, यानी जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी, इनका जो मतदाता समूह है उसको सत्येंद्र बहादुर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भाजपा जदयू के मतदाता समूह को ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इस सीट की अगर बात करें तो यहां राजपूत बहुत ज्यादा संख्या में है, उसके अलावा पासवान और यादव मतदाता भी बहुत ज्यादा है। भूमिहार, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये तीनों सीट पर समीकरण बदलने की स्थिति में हैं। तो ये समीकरण जो मुंगेर लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों का, और चूंकि आप में से कुछ लोगों का सुझाव आया कि अभी आप नंबर देते जाइए, तो मैं नंबर भले नहीं दे रहा हूं, लेकिन हर सीट पर मेरे अनुमान से कौन सा प्रत्याशी मजबूत है, ये राजनीतिक समीकरण, सामाजिक समीकरण, प्रत्याशी ने जो पलटी मारी, दलों का जो गठजोड़ बदला, 15 से जो आंकड़ा बदला, सीट का जो रिकॉर्ड रहा है, और बिहार में कुछ लोगों से, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर यह अनुमान मैं आपको दे रहा हूं। और चरणबद्ध तरीके से जब एक चरण का चुनाव खत्म हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके भी अनुमान मैं आपको जरूर दूंगा। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों का आकलन, अनुमान, आंकड़े, तर्क और तथ्य के साथ आपको यहां पर मिलेगा। यहां मतलब इसी YouTube चैनल पर मेरे यानी हर्षवर्धन त्रिपाठी के साथ बिहार की बात आंकड़ों के साथ, तर्क और विश्लेषण के साथ, कोई एजेंडा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।